एक कांटे की मदद से आप लोग अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो एक कांटे की मदद से आप अगर 15 दिन यूज़ होता है तो 15 से उसको महीने तक किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का अंत तक लाभ भी वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्ती हैक्स और टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हैक नंबर 1 है वो ये है कि जब हम लोग ये जो डब्बे वाले पैकेट वाले मसाले होते हैं, जब हम ये यूज़ करते हैं तो एट ए टाइम सारे यूज़ नहीं होते तो बच जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हम इसको वैसे ही फोल्ड करके रखें तो ये ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ये नमी की वजह से यानी फ्रेश नहीं रहते, ठीक है। इसको हम सील पैक करने के लिए एक तो मैंने आपको तरीका ये बताया था कि जब हम पैकेट खोलते हैं तो आप छुरी वगैरह गर्म करके तो उस पैकेट को दोबारा सील पैक कर सकते हैं, ठीक है। को अच्छी तरह गर्म करके पैकेट के ऊपर आप उसको रब करें तो आपका पैकेट दोबारा सील पैक हो जाएगा, ठीक है। आज मैं ये पैकेट सील करने का आपको हैक नंबर 2 बताती हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रॉ है, जूस का डब्बे में के साथ जो स्ट्रॉ था वो होगा या कोई इसके अलावा कोई स्ट्रॉ है तो आपने क्या कर लेना, आपने उसको ऐसे करके कट कर लेना जैसे मैंने कट कर लिया। उसके बाद ही आपने जो पैकेट जिसको भी आपने बंद करना है उसको आपको फोल्ड करके यानी मोटी लाइन में आपने फोल्ड नहीं करना, उसको बारीक करके फोल्ड करके आपने ईजिली जो पाइप है वो उसके ऊपर चढ़ा देना है जैसे कि मैंने आपको चढ़ा कर दिखाया है। ये जिप लॉक बैग की तरह बिल्कुल पैक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कोई हवा वगैरह भी पैकेट के अंदर नहीं जाएगी जिसकी वजह से आपका जो मसाला होगा वो ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक चलेगा भी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये हैक पसंद आया हो। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि जी मैंने आपको ऑलरेडी ग्लासेस यानी साफ़ करने के 2-3 तरीके बता चुकी हूँ। यानी कि आप टूथपेस्ट से भी ग्लासेस साफ़ कर सकते हैं, जो शेविंग फॉर्म होता है उसकी मदद से भी आप लोग ग्लासेस शीशे वगैरह साफ़ कर सकते हैं। आज मैं आपको तीसरा तरीका ये बताऊँगी कि जो विनेगर होता है जो हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, आप उससे भी अपने घर के जितने भी शीशे हैं वो भी साफ़ कर सकते हैं और ग्लासेस के शीशे भी साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको साफ़ करके दिखाऊँगी तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक विनेगर की मदद से आप अपना जो ग्लासेस के शीशे हैं वो एकदम चमकदार कर सकते हैं। ये देखिए लश्के मारा एकदम चमक गया है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगी, कोई मैंने ज़्यादा रगड़ी नहीं की यहाँ पे, बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने यहाँ पे साफ़ किया। और जब मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया, विनेगर अच्छी तरह लग गया था, उसके बाद मैंने कोई साफ़ कपड़ा लेकर मैंने उससे अच्छी तरह शीशा रब कर लिया। और आप ये देखें बेहतरीन सा हमारा जो यानी ग्लासेस जो हैं हमारे वो उनके शीशे साफ़ सुथरे हो गए, चमक गए हैं। आप ग्लासेस के अलावा भी अपने घर के जो मिरर्स वगैरह हैं वो भी आप सिरके की मदद से साफ़ कर सकते हैं, इजीली साफ़ हो जाएंगे। जो सिरका है ना, जो विनेगर, इसके बहुत सारा यूजेस होते हैं। मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बहुत सारे बता चुकी हूँ। हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि बाज़ औक़ात हमारी जो नेल पॉलिशेस होती हैं ना, जो कि काफ़ी टाइम से पड़ी रहती है, हम यूज़ ही करते हैं, तो वो ना यानी उसके जो कवर होते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, यानी वो इजीली खुलते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि वो जम से जाते हैं तो वो खुलते नहीं। तो आपको बेहतरीन सा हैक बताने लगी। आपने करना क्या है, आपने 2-3 रबर बैंड्स ले लेनी है जो कि नॉर्मल रबर बैंड्स होती हैं, ठीक है। आपने वो जो नेल पेंट है उसके ढक्कन के ऊपर 2-3 रबर बैंड्स को बांध देना है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जब इसको खोलेंगे ना तो जो रबर बैंड होती है ना वो यानी वो थिक सी होती है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है कि आपके जो हाथ है ना वो अच्छी तरह उस पर ना गिरफ्त हो जाती है, ठीक है। फिर इजीली वो आपकी चीज़ खुल जाती है। ट्राई करके देख लेना। नॉर्मल ढक्कन आप खोलें और दूसरा रबर बैंड लगा के आप खोलें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा और आपका इजीली ढक्कन जो है वो खुल भी जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो कि मैंने ऑलरेडी एक अपनी वीडियो में शेयर किया था कि जब आपका कोई किसी जार का या किसी चीज़ का ढक्कन टाइट हो जाए, खुले नहीं, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेकर आपको 5 मिनट उसके अंदर उसको उल्टा डिप करना है, तो आप उसके बाद उसको ईजिली ढक्कन जो है वो खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जैम की बोतल हो जाती है, नेल पेंट के ढक्कन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ईजिली आपके खुल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो हमारे पास ग्लास होते हैं, जो कप्स वगैरह होते हैं, वो इतने ज़्यादा नैरो होते हैं कि जब हम उनको वॉश करते हैं ना तो जो हमारा हाथ होता है ना वो बिल्कुल अंदर पूरा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो जो नीचे बेस होती है ना उनकी वो सही तरह साफ़ नहीं होती, ठीक है। आज आपको बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ बताने लगी हूँ। आपने करना क्या है, ये है कि आपने जो स्पंज है ना उसके अंदर आपने जो कांटा होता है, जो फॉक होता है, ठीक है, आपने वो उसके अंदर ईजीली डाल देना है। अगर नहीं डलता है तो छुरी से वहाँ से फॉर्म थोड़ा कट कर लीजिएगा, ठीक है। जब वो अंदर चला जाएगा तो आप बेहतरीन उसकी मदद से आपको जितना लंबा ग्लास है, जितना मर्जी नैरो ग्लास है, कोई नैरो आपके पास बॉटल है, पानी वाली बॉटल्स जो होती हैं, बच्चों की स्कूल वाली जो बॉटल्स होती हैं, उनको धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इस तरीके से इस हैक से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए आई थी क्योंकि जो मेरा यानी जो थर्मस है ना वो उसका मुंह बहुत ज़्यादा नैरो होता है, ठीक है, उसके अंदर जाता नहीं है स्पंज, ठीक है। अगर हाथ नहीं जाता, बहुत मुश्किल से वो धुलता है। तो मैं उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद से मैंने 2-3 दफ़ा फॉक की मदद से वो अपना यानी थर्मस धोया, जो कि बेहतरीन तरीके से धुल गया। आई होप सो को आपको ये हैक पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो बर्तन धोने वाली यानी कोली होती है, ठीक है, यानी जो साबुन होता है
वो उसमें ना पानी रह जाता है, जिसकी वजह से वो जो बर्तन यानी जो साबुन होता है ना वो बहुत जल्दी घुल जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, स्पेशली जिनके घर हेल्पर्स आती हैं उनका तो ये काम होता है। मेरे घर हेल्पर आती है तो वो जान के पानी अंदर डालती है और वो यानी रखती इस तरह कि वो यानी सॉफ्ट हो जाता है ना साबुन, तो वो इजीली स्पंज पे लग भी जाता है, इजीली बर्तन धुल भी जाते हैं। तो इसलिए वो आते साथ पहले कोली भरेगी और फिर उसके बाद वो बर्तन धोएगी। ठीक है, तो मैंने जब ये वीडियो देखी ना तो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने फ़ौरन उठ के ये आप ये कह लें कि फटाफट इसमें अमल दरामद किया कि ठीक है, आपने करना क्या, आपने चूल्हा जला लेना है और जो कांटा है आपने उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। ठीक है, जब आपका कांटा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है कि फुल गर्म हो। ठीक है, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा कांटा तो आपने उसको लेकर जो आपकी कोली होगी, ठीक है, जो बर्तन धोने वाले साबुन की होगी, आपने उसके अंदर सुराख कर देना है, यानी कांटा अंदर डालना है, तो जिसकी वजह से सुराख उस पर हो जाएंगे और आपने सारी जगह पे सुराख कर देना। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो पानी होगा वो कोली के अंदर नहीं रुकेगा, यानी वो बह जाएगा, जिसकी वजह से आपका साबुन एक लंबे टाइम तक चलेगा। जो साबुन आपका 15 दिन चलता है वो आपका यानी महीना चल जाएगा। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था हैक। अच्छा जी, ये मैंने हैक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आए होंगे। जो उनसे पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।